ये जो हमारी जो सीएम ने जो अनाउंसमेंट किया है और यहाँ के लिए जो पार्किंग के लिए जो है 10 करोड़ रुपए का जो उन्होंने ऐलान किया है, तो उसके संदर्भ में हम यहाँ पे पहला स्टेप ले रहे हैं कि हम इस प्रपोजल बनाने से पहले सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं कि सो दैट कि हमें पता लगे कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, हम कितनी स्टोरेज बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या उद्देश्य मान लीजिए सॉइल टेस्टिंग के बाद आगे क्या इसी तरह से रहेगा ये कि आगे निर्माण कार्य लगातार जारी रहेगा? अभी निर्माण कार्य तो नहीं जारी होगा इतनी जल्दी, अभी सॉइल टेस्टिंग होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो हम अपने डिज़ाइनर्स वगैरह हायर करेंगे। शायद हो सकता है हम डिपॉजिट वर्क करें किसी भी PWD या किसी की भी साथ या खुद करें। जो हमारे कंसल्टेंट रहेंगे उनको डिज़ाइनिंग के लिए सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। पहले ये पूरा डिज़ाइन होगा, इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनेगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनेगी, उसके बाद टेंडर लग के उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन फेज में आएगा। तो अभी मतलब काफ़ी काम इसमें बाकी है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज के लिए अभी 2-3 महीने तो लेके आप चल सकते हैं मिनिमम। फोटो ग्राउंड के पास पार्किंग बननी चाहिए, उसके लिए भी कार्य? हाँ जी, वहाँ से भी हमने सॉइल टेस्टिंग के सैंपल ले लिए हैं, वहाँ की भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराई है। तो जैसे उसकी रिपोर्ट आएंगी तो हम आगे फर्दर स्ट्रक्चरल ड्राइंग की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नहीं कह सकते ऐसे, जैसे ही हमारे कोई टेंडर प्रोसेस अगर कोई आचार संहिता वगैरह बीच में जैसे रहती है तो वो ना रहे, तो मतलब आप देखो 6 महीने तक तो हमें लगेगा ही टाइम कंस्ट्रक्शन फेज तक आने में। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो 2-2 टेंडर लगने हैं, अगर हम अपने आप भी कंसल्टेंसी का लगेगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का लगेगा, तो आप देखिए कि उसमें टाइम लंबा रहता है टेंडर प्रोसेस के लिए। मिनिमम आप एक पूरा टेंडर प्रोसेस करना तो 1 मंथ तो लग ही जाता है मिनिमम। यहाँ जो बस स्टैंड में टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट कहते हैं ये, या दूसरे तरीके से इसको SPT टेस्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें हम एक स्टैंडर्ड वेट होता है 64 kg का, और उसको ये जो हैमर है आपने देखा होगा, इसके हैमरिंग करते हैं और पेनिट्रेशन होती है धरती के अंदर। उसमें नंबर ऑफ ब्लोज और पेनिट्रेशन को कोरिलेट करके हम N वैल्यू निकालते हैं। N वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद हम मिट्टी के भी सॉइल सैंपल लेते हैं, और सॉइल सैंपल लेके उसके बाद उनके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर निकलते हैं, और सारों को फिर कोलाइड करके बेयरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट बनती है। तो सर ये रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट हो जाएगी नगर निगम सोलन में? अभी जी इसका तो सीधा सा कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयज हूँ, भारत सरकार का है हमारा जो कॉलेज है NIT हमीरपुर। तो इसका एक रूल है कि जब ये पेमेंट हमारी जो हम बिल देंगे इनको पेमेंट सबमिट कराएंगे, इसके बाद इनकी रिपोर्ट मिलेगी। मिनिमम जैसे ये जो एज पर जो मैं देख रहा हूँ काम ना, कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा। कुछ हमें सॉइल पैरामीटर भी निकलेंगे और उसके बाद रिपोर्ट। सर ये टेस्ट किया क्यों जा रहा है, क्या उद्देश्य? टेस्ट का मेन उद्देश्य है कि धरती का जो सहन शक्ति है नीचे की, कि कितनी कैपेसिटी तक लोड ले सकती है। कल को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, 3-4 मंजिल अगर पार्किंग बनती है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले उसको सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रिपोर्ट आएगी, इसके बाद फिर स्ट्रक्चर डिजाइन शुरू होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन जो है अलग पार्ट होता है, वो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो देखेंगे कि कितना सरिया डालना है, कितना वो डालना है, रेस कितना मिक्स डिजाइन कैसे बनेगा, वो उसके बाद का काम है।